एक फॉर्मूला हमें लेंस के लिए मिला था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिससे हम लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, पर कब? जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। मैंने आपसे ये भी कहा है एक वीडियो में कि जब लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम होता है तो उसके दोनों तरफ के फोकस पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि लेंस के एक तरफ का मीडियम कुछ अलग हो और दूसरी तरफ का अलग। ऐसे में हमें दोनों तरफ के फोकस पॉइंट सेम डिस्टेंस पर नहीं मिलते। दोनों तरफ की फोकल लेंथ सेम नहीं होती। मीन्स फोकल लेंथ अगर हमें लेंस की पूछी हो, लाइट अगर इस तरफ से इंसिडेंट होती हो तो फोकल लेंथ अलग मिलती है, अलग जगह पर जाकर वो कन्वर्ज होगी। इस तरफ से लाइट आएगी तो उसका फोकस पॉइंट कुछ अलग होगा। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट हो तो फिर हम फोकस और या फोकल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया था लेंस की दोनों सरफेसेस पर बारी बारी से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज़ करके, उस जनरल मेथड को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझें, एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाऊंगा। एक लेंस हमने लिया है जो कि कांच का बना हुआ है, ग्लास का। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है। इसकी दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, यानी कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसके एक तरफ का मीडियम एयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बट दूसरी तरफ वाटर प्रेजेंट है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। हमसे पूछा है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो भाई जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस तरफ से लाइट रे अगर इंसिडेंट करोगे तो वो उसके लिए फोकस पॉइंट अलग डिस्टेंस पर आएगा, इस तरफ से भेजोगे तो अलग। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि फोकल लेंथ फाइंड कीजिए जब लाइट रेज को इस तरफ से भेजा जाए। तो मान लेते हैं कि लाइट रेज इस तरफ से आ रही हैं। तो भी आपको ध्यान होगा सेकंड फोकस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, तो एक्चुअली ये पहले फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होंगी और इनका रिफ्रैक्शन होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। फिर सेकंड सरफेस पर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और ये एक्सिस के किसी पॉइंट पर इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी उसी पॉइंट को आप कहेंगे सेकंड फोकस। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड फोकस हो जाएगा, और सेकंड फोकस की जो डिस्टेंस होगी लेंस से, इसी को हम सेकंड फोकल लेंथ कहेंगे, और इसी एफ को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों रिफ्रैक्शन के कारण अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस है एक्चुअली फोकल लेंथ। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, हम बारी बारी से दोनों स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। व्हाट वाज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला? Reflection formula, it was mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 upon r। तो अगर मैं सबसे पहले इसको फर्स्ट सरफेस के लिए यूज करूं, तो ये तो इंसिडेंट रेज हो गई एयर में और रिफ्लेक्ट होकर ये लेंस में ट्रेवल कर रही हैं। तो फिर सेकंड मीडियम जो हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज जो हो गई वो ग्लास में प्रेजेंट है। तो म्यू2 होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं। ये फर्स्ट सरफेस के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। सो म्यू2 इज द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज हैं ग्लास में, तो 3/2 इज म्यू2। तो म्यू2 की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। v इमेज डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज कहाँ बनेगी, उसको मैं v1 कह रहा हूँ, फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज डिस्टेंस, माइनस म्यू1। म्यू1 जिसमें इंसिडेंट रेज होती हैं तो वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये पैरेलल लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो u की वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे। फिर म्यू2 माइनस म्यू1, यानी कि 3/2 माइनस 1 अपॉन r। फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो प्लस का 10 इसको हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करने पर आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज 30 सेंटीमीटर दूर
बनेगी। अब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्ट होंगी, और फर्स्ट के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज हो जाएंगी। यानी कि फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी, इसकी इमेज सेकंड सरफेस की ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो सेकंड सरफेस के लिए जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट वाले की इमेज डिस्टेंस, यानी कि +30। तो अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा सेकंड सरफेस के लिए। फॉर्मूला में लिख लेता हूं एक बार, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। चलिए, सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। μ2 है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज हैं। रिफ्लेक्टेड रेज हैं अब वाटर में, तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। v यानी कि सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जहां इमेज बनेगी, तो एक्चुअली इमेज जहां बनेगी उसी को हम फोकस कह रहे हैं, तो v की जगह मैं f पुट कर सकता हूं जो हमें फाइंड करना है। सो दिस इज f माइनस μ1 जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, तो इंसिडेंट रेज यहां ग्लास में प्रेजेंट है, तो 3/2, और u जैसा कि मैंने आपको समझाया +30 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, तो 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई r। सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो इसको माइनस में पुट करना होगा, माइनस का 10। तो अगर हम इसको यहां पर सॉल्व करें तो ये f की वैल्यू सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगी प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो लेंस से 20 सेंटीमीटर पर पैरेलल आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, तो यही इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, है ना। ये सेकंड फोकस जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस हमें लेंस से मिल गई है। बट जैसा कि मैंने आपको समझाया है भाई कि अगर हम लाइट रेज को इस तरफ से भेजते हैं, इस तरफ से पैरेलल लाइट रेज आए, तो फिर वो 20 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज नहीं होंगी बल्कि किसी अलग डिस्टेंस पर। तो फिर इस तरफ से लाइट रेज के लिए अगर इस तरफ से भेजी जाए लाइट रेज तो फोकल लेंथ अलग मिलेगी। उस फोकल लेंथ को फाइंड करना मैं आप पर छोड़ता हूं एज ए एक्सरसाइज। उसका आंसर अगर आप फाइंड करेंगे तो वो आपको 15 सेंटीमीटर मिलेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो कोई फॉर्मूला रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दोनों सरफेसेस पर बार बार इसे रिफ्लेक्शन अप्लाई करके, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जब मीडियम अलग अलग होता है तो दोनों तरफ के फोकस सेम डिस्टेंस पर नहीं होते, अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं।